Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर। और लास्ट लेक्चर हमारा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है हम उसको समझेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट नहीं होती है तो हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुणा आप करोगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो एग्जैक्ट नहीं है, तो वह क्या बन जाती है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपके पास कुछ रूल होते हैं जो कि मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखिए कि होता क्या है, लिख लेता हूँ मैं। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट नहीं होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाई एक्स। इससे गुणा करके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करके। ठीक है ना। अब हम इसमें कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। आज हम केवल दो केसेस को डिस्कस करेंगे, बाकी के केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट। इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस, होमोजीनियस, देन इट्स आई एफ। इट्स आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की होगी वो होमोजीनियस होगी, यानी कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो आपका जो आई एफ होगा वो वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई की फॉर्मेट का होगा, जहां पे एम एक्स प्लस एन वाई जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके। तो अब इसमें होमोजीनियस से क्या मतलब हुआ, होमोजीनियस का मतलब हुआ कि आपके हर एक टर्म में एक्स वाई की डिग्री का सम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेता हूँ। तो देखिए,
प्रॉब्लम फर्स्ट। आपके पास एक प्रॉब्लम दिया गया है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सॉरी माइनस माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो ये किस फॉर्म की दी हुई है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिली आपको, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर। ओके, और n की वैल्यू मिली x माइनस का। आप माइनस का ध्यान रखोगे तो आपका हो जाएगा माइनस टाइम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। आप देखिए x और y की पावर का सम कितना है, 3। यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 2, 3, x की पावर 3 एंड x की पावर 2, y की पावर 1, तो सम कितना हुआ, 3। तो हर एक टर्म में x और y की पावर का सम 3 है। ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस हुई। अब होमोजीनियस हुई तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा इसका क्या निकाल लीजिए, ये एग्जैक्ट नहीं होगी तो आप इसका सीधा आई एफ निकाल लीजिए। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए। आप पहले जो आपका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। डेल एम ओवर डेल वाई, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, ये आएगा 4xy। सिमिलरली आप यहाँ भी करिए, डेल एन ओवर डेल एक्स, इसका डेरिवेटिव करिए, माइनस टाइम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6xy। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसके इक्वल नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं डेल एम ओवर डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हुई। अब आपको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक आईएफ निकालना पड़ेगा। और आईएफ के लिए क्या फॉर्मूला बताया, 1/mx+n इक्वल टू 1/m को इंटू करिए। आपका m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी ये एक्स स्क्वायर वाई, तो m को किससे इंटू करिए, x से इंटू करिए। आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आएगा x से इंटू करने पे क्या बनेगा, एक्स क्यूब वाई। मैं जरा नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, ये बनेगा आपका ये बनेगा एक्स क्यूब वाई माइनस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जरा देखिए, यही आपके पास m था ना। हाँ, तो m को किससे इंटू करना था, x से, तो आपका क्या बनेगा, एक्स क्यूब वाई, ओके, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 2 भी था। यहाँ पे क्या था, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस n को किससे इंटू करना था, y से। तो n क्या था आपके पास, n आपके पास ये है, ठीक है। अब n को इंटू करिए y से, तो जब y से इंटू करोगे कितना बनेगा, माइनस एक्स क्यूब वाई। ये आपका आएगा माइनस एक्स क्यूब वाई, और ये माइनस माइनस का प्लस, ये बनेगा 3x क्यूब वाई, सॉरी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपका आई एफ बनेगा, इसको सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका निकल के आएगा आई एफ इक्वल टू 1/, एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना। आप इसको अच्छे से रखिए, तो आपके पास कितना बनेगा, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका आई एफ आया। तो अब आपका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या कहा था कि आई एफ का मल्टीप्लाई करना है किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आई एफ सोल्यूशन नहीं, इसको जो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई एफ का इंटू करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी आपके पास, अ, मैं आपको सीधा कर देता हूँ, ये सीधा आप आई एफ की वैल्यू रखिए। आई एफ की वैल्यू क्या थी, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और साथ में क्या था, dx, ठीक है, माइनस यहाँ क्या था आपके पास, ये टर्म था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और इसके साथ क्या था, डी वाई इक्वल टू 0। और हमने प्रोडक्ट कर लिया किसका, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है ना, तो पूरी इक्वेशन के साथ इसका प्रोडक्ट कर लो। अब देखिए, अब जब आप इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई से एक वाई कैंसल, तो आपके पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज 1/y माइनस एक्स से एक एक्स कैंसिल, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बनेगा 2/x डी एक्स, माइनस यहाँ भी वही करिए, आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा, x/वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो बचेगा p/वाई एंड डी वाई इक्वल टू 0। अब आपके पास नया m, इसको नाम दे देता है, ये किस फॉर्म का बन गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको m न कह के मैं नया नाम देता हूँ एम डैश। तो एम डैश इक्वल टू कितना आएगा, 1/y माइनस 2/x, और एन डैश इक्वल टू आएगा, अ, देखो यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस,
तो 3/y माइनस का x/y²। ओके, आप देखिए ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। अब फिर से वही काम, एग्जैक्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एम डैश अपॉन डेल वाई करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करिए, तो 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1/y², क्योंकि यहाँ पर y है नहीं, इसका डेरिवेटिव 0। सिमिलरली डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स करिए, यहाँ पे x है नहीं, इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो माइनस का 1/y²। तो आप देख पा रहे होंगे ये किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। तो ये क्वेश्चन कैसी बनी, एग्जैक्ट बनी है। ओके, तो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बनने के बाद आपका सोल्यूशन क्या था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम का मतलब है एम डैश, तो एम डैश की वैल्यू बताइए, 1/y माइनस 2/x और dx। और यहाँ पर आपको y को क्या लेना था, कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन एन में केवल उन्हीं टर्म्स को लेना था जहां पर क्या हो, x एब्सेंट हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x एब्सेंट है, इस टर्म को आप नहीं लोगे, यहाँ पर x एब्सेंट है, तो केवल आप किसको लोगे, 3/y। तो ये हो जाएगा आपका 3/y एंड dy इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करिए, तो y को क्या ट्रीट करना था, एज कांस्टेंट, y को आपको कांस्टेंट की तरह लेना था। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x/y माइनस 2 कांस्टेंट है, dx/x का इंटीग्रेशन log x प्लस t dy/y आपका log y इक्वल टू कांस्टेंट c। तो ये आपका फाइनली ये आपका सोल्यूशन होगा। ओके, तो अब चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। देखिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 is of the form f1 xy और y dx y dx प्लस f2 xy x dy equal to 0, then its if is 1/mx minus ny, provided mx minus ny does not equal to 0। ओके, क्या मतलब आपका, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, f1 xy y dx, यानी कि y कॉमन है और dx के साथ आ रहा है,
और यहाँ पे x कॉमन निकलेगा सेकेंड टर्म में, तो अब उसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस एन वाई की फॉर्म का होगा। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन, सॉल्व y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका f1 xy है, ये f1 xy का, और y के साथ क्या आ रहा है, dx है। ये किसका फंक्शन है, xy का, यानी कि ये f2 xy है, और साथ में क्या आ रहा है, x dy। तो आपका जो ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्मेट का है, ये इस फॉर्मेट का है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये f1 xy y dx, f1 xy y dx एंड f2 xy x dy। ओके, तो सबसे पहले कंपेयर विद mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम की वैल्यू बताइए, y 1 प्लस एक्स वाई, एंड एन की वैल्यू बताइए, x 1 माइनस एक्स वाई। आप निकाल लीजिए डेल एम बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करिए, दो फंक्शन प्रोडक्ट में। आप एक काम करिए, y इंटू 1 कितना होगा, y होगा, y का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1 प्लस, जब y का इंटू y के साथ होगा तो कितना बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2xy। ओके, सिमिलरली डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2xy। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है ना, अब आपको एग्जैक्ट बनाना है, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आई एफ निकालना पड़ेगा। तो आई एफ इक्वल टू क्या कहा था, 1/mx माइनस एन वाई इक्वल टू 1/mx की वैल्यू बताइए, एम की वैल्यू बताइए। तो एम की वैल्यू थी y 1 प्लस एक्स वाई, एम की वैल्यू थी y 1 प्लस एक्स वाई, और साथ में किसका प्रोडक्ट करना है, एक्स का प्रोडक्ट करना है, माइनस एन, एन की वैल्यू बताइए। एन की वैल्यू थी आपके पास एक्स 1 माइनस एक्स वाई, एक्स 1 माइनस एक्स वाई, और साथ में इंटू करना था किसका, वाई का, लो वाई का। तो आपके पास आई एफ कितना आएगा, 1/xy इंटू 1 एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई माइनस माइनस का प्लस एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई से क्या कैंसिल, वाई कैंसिल, तो आपके पास जो आई एफ आएगा, आई एफ इक्वल टू 1/2x² वाई स्क्वायर, ये आपका आई एफ निकल गया। अब आपको आई एफ का प्रोडक्ट करना है किसके साथ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी आपके पास, वो थी आप 1y 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स
प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये थी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। और आई एफ क्या निकल के आया? सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास जो आई एफ था, आई एफ आपके पास आया था ये 1 अपॉन में था ना ये, तो ये आएगा 1/2x² वाई स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट करिए y से, y कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 1/2x² वाई। ये बनेगा आपके पास 1 + xy अपॉन 2x² वाई और साथ में dx प्लस, यहाँ भी काम करिए x से, x कैंसिल, ये बनेगा 1 माइनस एक्स वाई होल अपॉन 2xy² एंड dy इक्वल टू, ठीक है। इसको और सॉल्व करिए, ये निकल के आएगा वन, अलग अलग करिए, 1/2x² वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल, एक्स से एक एक बार एक्स कैंसिल, 1/2x dx। ठीक, यहाँ भी करिए 1/2x y² माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1/2y एंड dy इक्वल टू। अब ये किस फॉर्मेट का है? फिर से आपके पास ये बन गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हम नाम देते हैं एम डैश, नया नाम देता हूँ एम डैश इक्वल टू 1/2x² वाई प्लस 1/2x, और एन डैश का नाम देता है 1/2xy² माइनस 1/2। डेरिवेटिव करिए, डेल एम डैश ओवर डेल वाई, तो वाई की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करिए, तो 1/2x² कांस्टेंट की तरह काम करेगा। 1/y का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस टाइम 1/y², और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसी प्रकार से डेल एन डैश ओवर डेल एक्स करिए, तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा 2y², 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², और इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि y का टर्म है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव 0। तो आप देख रहे होंगे ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट। दिस इंप्लाइज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट होने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? फिर से वही, आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या बताया था? इंटीग्रेशन एम डैश dx, और यहाँ पर क्या मानना था? y को कांस्टेंट, और केवल क्या लेना था? इंटीग्रेशन एन डैश दोस टर्म्स ऑफ एन डैश which are free from x and dy इक्वल टू c। ये आपका सोल्यूशन था, अगर आपको याद है। और एम डैश की वैल्यू बताइए। एम डैश की वैल्यू थी आपके पास 1/2x² वाई, 1/2x² वाई प्लस 1 क्या था? 2x।
1/, एंड dx प्लस m में केवल किन टर्म्स को लेना था जो फ्री फ्रॉम x है। आप देख रहे होंगे इस वाले जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में तो x कंटेन कर रहा है, लेकिन सेकंड टर्म में x कंटेन नहीं कर रहा है, तो केवल आप किसको लोगे, सेकंड टर्म को लोगे। सेकंड टर्म के आपके पास -1/2y। तो ये बनेगा प्लस माइनस का माइनस 1/2y dy इक्वल टू, देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2y तो आएगा कॉन्स्टेंट, 1/x² का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे x⁻², तो x⁻² का कितना होगा, x की पावर -2+1/-2+1, तो माइनस ये पावर आ जाएगी x, ठीक है, प्लस 1/2 dx/x कितना होता है log x, अच्छा, माइनस 1/2 dy/y log y, और जो आपका कांस्टेंट आएगा वो भी किस में आएगा, लॉग में ही आएगा। आप जानते हैं जब सारा काम लॉग में हो रहा हो तो कांस्टेंट भी किस में आएगा, log ऑफ इक्वल टू log ऑफ v, यहाँ आएगा log ऑफ y। ओके, इसको सॉल्व करिए, आपका जो आंसर आएगा -1/2xy, एक काम करिए, हाफ से सब चीज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ, क्योंकि आप देख देख पा रहे होंगे सारा पैटर्न किस में आ रहा है, हाफ हाफ हाफ, तो हाफ को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ भी आप हाफ ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हाफ से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हाफ से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ये 2 रिमूव हो चुका है, तो आपके पास बचा 1/xy प्लस log m माइनस log n, log log m/n इक्वल टू log ऑफ, तो ये बनेगा -1/xy इक्वल टू, या एक काम करिए, आप एक काम करिए, log x/y माइनस log c करिए, और इसको आप राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, x ऑफ y, फिर से वही फॉर्मूला, log m माइनस log n, log m/n इक्वल टू 1/xy, तो आप जानते हैं log c कहाँ जाएगा, y के साथ, ये बनेगा आपके पास log x/cy इक्वल टू 1/xy। ओके, तो ये आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को हमने सॉल्व करा है। आगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि आप किस तरह से रूल 3 और 4 को, रूल 3 और 4 पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।